हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत संवेदनशील ज्वलंत मुद्दा जो कि पूरे भारत में विरोध का बिगुल बजा चुका है। वो है यूजीसी का जो बिल 2026 में लाया गया है। पूरे भारत में टकराव का माहौल बना हुआ है। आज आसान शब्दों में समझेंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो देखने के बाद समीक्षा कीजिएगा और ये जरूर देखिएगा कि क्या यह अधिनियम, यह कानून न्याय संगत है या नहीं है। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं यूजीसी क्या होता है, जिसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी के लिए सबसे पहले विचार जो है सार्जेंट आयोग ने 1944 में रखा था और 1956 में यूजीसी जो है वैधानिक रूप में लागू किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। यूजीसी जो होता है वो समस्त भारत में विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाता है, मानक तैयार करता है। और अभी हाल ही में यूजीसी ने एक नियम विश्वविद्यालयों के लिए बनाया है, वो है यूजीसी 2026। जिस नियम व जिस कानून का पूरे भारत में विरोध हो रहा है, तो आखिरकार क्या है यह कानून और क्यों हो रहा है यह विरोध। यूजीसी 2026 जो कानून लाया गया है वह कॉलेज व विश्वविद्यालय में एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग के साथ अगर कोई भी भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, उसको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इसके अंतर्गत 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले होगी इक्विटी कमेटी, दूसरी होगी इक्विटी स्क्वाड और तीसरी होगी हेल्पलाइन। ये तीनों के तीनों जो होंगे ये स्ट्रक्चर में हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय में रखे जाएंगे। इक्विटी कमेटी का काम होगा अगर किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो इस कमेटी में 24 घंटे के अंदर अंदर ये कमेटी संज्ञान लेगी और यही कमेटी उसकी जांच करेगी और जांच जो होगी 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। इक्विटी स्क्वाड जो होगी वो कॉलेज में किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव ना हो उसकी निगरानी करेगी और हेल्पलाइन जो होगा उसके माध्यम से जिसके साथ भी इस प्रकार की घटना घटेगी वो उसमें उस हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत कर पाएगा। शिकायत क्या होगी? एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी छात्र के साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो वो शिकायत कर सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी शिकायत वो कमेटी जो है संज्ञान में लेगी और 7 दिनों के अंदर अंदर एक्शन लिया जाएगा। अब क्या एक्शन लिया जाएगा? जो व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव करेगा उसकी डिग्री, उस छात्र की डिग्री रोक दी जाएगी, उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है और अगर कोई विश्वविद्यालय इन मानकों को नहीं मानता है तो उसकी जो मानक हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे जो यूजीसी मानक तैयार करता है। सवाल आता है कि इस प्रकार का क्यों लाया गया है ये कानून, क्यों जरूरी था ये कानून? ये इसलिए लाया गया था कि कुछ समय पहले एक छात्र था, उसका नाम था रोहित वेमुला, 2016 का केस था और एक छात्र तड़ित 2019। इनके साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव हुआ था जिसके कारण इन्होंने आत्महत्या कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे यूजीसी को कि इस प्रकार का कोई सख्त कानून लाया जाए जिससे कि विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। सवाल यह आता है कि आखिरकार इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसका विरोध किया जा रहा है जनरल कैटेगरी के छात्र एवं बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। विरोध इस वजह से किया जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तरफा कानून है। क्या जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ एससी, एसटी, ओबीसी को कोई भेदभाव नहीं कर सकता? क्या जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा? दूसरा ये एक तरफा इसलिए भी है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे एससी, एसटी एक्ट में दुरुपयोग किया गया उसी प्रकार से इसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, कोई भी होनहार जनरल कैटेगरी का जो छात्र होगा वो जनरल कैटेगरी का छात्र जो है इसमें हो सकता है किसी भी रंजिश का शिकार हो जाए, किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाए। तो इसके अलावा इसमें जातिगत विभाजन भी हो सकता है, सीधा एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी, इनके बीच में एक जातिगत भेदभाव देखने को मिल सकता है। इसमें सिंपल सी बात है, पहले इक्विटी कमेटी होगी जो संज्ञान लेगी, स्क्वाड होगी जो निगरानी करेगी,
इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे जो कॉलेज के छात्र होंगे, और इसके साथ साथ हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से शिकायत हो पाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर संज्ञान लिया जाएगा और 7 से 15 दिन के अंतर्गत इसमें कार्यवाही होगी, और अगर उससे भी संतुष्ट नहीं होते तो ombudsman में अपील की जा सकती है। अब सबसे बड़ा समस्या यह है, इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि यह नियम प्रत्यक्ष भेदभाव भी नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी शामिल करेगा। मतलब कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का पुरुष SC ST OBC के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहता, अगर उसका इरादा नहीं है और SC ST OBC को लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो सकता है, तो वो भी शिकायत कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ भेदभाव होता है, अगर उसका रैंकिंग होती है, कॉलेज में बुरा बर्ताव होता है, तो उसकी सुरक्षा का कोई कवच तैयार नहीं किया गया है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसमें आसान सा प्रावधान होता कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो जनरल SC ST OBC हो, अगर भेदभाव होगा तो कॉलेज में उसको उसके खिलाफ शिकायत होगी, तो शायद इसका इतना विरोध नहीं होता। लेकिन विरोध इसी वजह से हो रहा है क्योंकि SC ST OBC दिव्यांगजन एवं जनरल कैटेगरी में महिला के लिए भी बहुत प्रावधान है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए, पुरुष के लिए कोई प्रावधान इसमें पूर्ण रूप से नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे, कि आसान शब्दों में समझे होंगे कि आखिरकार ये विवाद क्या है। विवाद सीधा सा यही है कि अगर SC ST OBC दर्जे के किसी भी छात्र के साथ अगर कोई भी बुरा बर्ताव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, तो उस छात्र के खिलाफ जो है जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उससे परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है, उसकी डिग्री रोकी भी जा सकती है। और जनरल कैटेगरी का मानना है कि अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या सुरक्षा कवच है, सवाल यही है। अब आपने तय करना है कि ये कानून सही है या ये कानून गलत है। कहीं ये जातिगत भेदभाव तो नहीं कर रहा है, कहीं ये बांटने का काम तो नहीं कर रहा है। इस पे सरकार को जरूर अमल करना चाहिए और इसमें सभी जातियों के छात्रों के लिए एक समान प्रावधान होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।